हाँ जी, तो अस्सलामुअलैकुम। कल की वीडियो में हमने देखा था कि हमने यहाँ पे अंडरलाइन तक का अपना काम किया था। उसकी राइटिंग को चेंज करना, उसको अंडरलाइन करना, उसकी लाइन को चेंज करना हो, कलर चेंज करना, ये सारा हमने देखा था। और साथ ही साथ मैंने आपको बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन की शॉर्टकट की भी बताई थी। कॉपी कट पेस्ट की भी साथ साथ मैं आपको शॉर्टकट की बताई थी। अच्छा जी, नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आ जाता है। यहाँ से हम देख लेते हैं हाईलाइट का। हाईलाइट का ऑप्शन यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे कि हम कोई इंपॉर्टेंट लाइन हो तो हम मार्कर के साथ क्या करते हैं, उस पर लाइन लगा दे के ये इंपॉर्टेंट लाइन है, हम इसको हाईलाइट कर देते हैं। ठीक है, तो इसी तरह अगर हमने वर्ड पे ये काम करना हो तो हम जैसे कि फर्स्ट लाइन में ले लेती हूँ। यहाँ से ये लाइन है इम्पॉर्टेंट, तो मैंने इसको कलर देना है, इसको हाईलाइट करना है। तो हाईलाइटर का ज़्यादातर जो कलर होता है वो येलो में होता है। तब जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये उसको हाईलाइट कर देगा। ठीक है, दूसरा आ जाता है हमारे पास वर्ड को कलर देना। जैसे कि अब मैं ये हेडिंग जो हमने बनाई थी इसको मैं कलर देना चाहती हूँ, तो ये एरो पे क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे हमारे पास कलर के बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। यहाँ पे मोर कलर भी दे सकते हैं, यहाँ पे ग्रेडियंट कलर भी दे सकते हैं। ग्रेडियंट में आपको यहाँ पे ये वाला कलर मेंशन कर रहा है, तो यहाँ पे मोर ग्रेडियंट पे जाएंगे तो ये बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे कलर्स में आपको दे देगा, जैसे कि ये यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, ग्रेडियंट कलर कौन से होते हैं? ग्रेडियंट कलर होते हैं कि जो मिक्स कलर हो, वाइट और साथ में किसी भी कलर का कॉम्बिनेशन कर लें, उसको ग्रेडियंट कलर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे इसको कलर देना है, सिंपल कलर देना है। तो यहाँ पे जैसे कि ये वाला कलर ले लेती हूँ, पर्पल। तो मैंने देखें हेडिंग को पर्पल कलर दे दिया यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से हम लाइन को हाईलाइट कर सकते हैं। यहाँ पे कलर हाईलाइट करने के ना और भी ऑप्शन है हमारे पास। लाजमी नहीं येलो करना हो, ग्रीन भी कर सकते हैं। यहाँ से जो भी आपको अच्छा लगे आप वो कलर हाईलाइट के लिए कर सकते हैं। उसके बाद वर्ड को कलर देना हो तो उसके लिए भी आपको बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे मिल जाएंगे। आपने जो भी अपनी पसंद का कलर यहाँ पे वर्ड को दे देना है। जो भी आप असाइनमेंट अपना डाटा रेडी कर रहे हैं उसको आपने यहाँ पे कर देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इफेक्ट की बात की जाए तो ये हेडिंग है, टाइटल है, उसको अच्छा सा इफेक्ट देना है। यहाँ पे मैं एरो पे क्लिक करती हूँ तो ये देखें यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस में हमें दे। ठीक है, अब जैसे कि ये आ जाता है रिफ्लेक्शन में, मैं इसको रिफ्लेक्ट कर देती हूँ। अब यहाँ पे आप पेज पे गौर करें तो ये नीचे थोड़ा सा उसका रिफ्लेक्शन दे रहा है। हम ऐसा करते हैं, इसकी अंडरलाइन जो हमने दी है ना उसको हम कर देते हैं रिमूव। अब यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा कि ये इसको रिफ्लेक्ट कर रहा है। यहाँ पे नीचे जैसे ही ऊपर लिखा है हल्का सा नीचे रिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप कुछ भी इफेक्ट यहाँ से दे सकते हैं जो आपको शेडो में भी आ जाएगा, सिंपल में भी, डबल लाइन में भी आ जाएगा। अब यहाँ पे आउटलाइन की बात की जाए तो जो बारीक सी इसकी आउटलाइन होती है वर्ड की, वो यहाँ पे इसको कलर देता है। अब यहाँ पे जैसे कि ये मैंने कलर दे दिया तो आप ये देखेंगे कि इसको बिल्कुल जो इसके कॉर्नर्स हैं ना, बिल्कुल जिसको आउटलाइन कहते हैं उसको कलर दे देगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारे पास आ जाता है वो है शेडो का। तो हम यहाँ पे वर्ड को शेडो भी दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इनर में, आउटर में, हर तरह से आपको शेडो मिल जाएगा। जैसे कि आप देखें अब ये रिफ्लेक्शन में शो कर रहा है। अगर हम इसको बिल्कुल नॉर्मल में कर देते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं, इसको बिल्कुल नॉर्मल में करते हैं और फिर हम इसको देते हैं शेडो, तो फिर ये आपको शो करेगा। जैसे कि ये मैंने दे दिया तो आप ये देखें पेज पे ये हल्का सा शेडो वर्ड पे शो कर रहा है। तो आप इसको कुछ इस टाइप का भी बना सकते हैं। उसके बाद आ जाता है रिफ्लेक्शन। तो अभी जैसे कि मैंने ये बताया था तो यहाँ पे भी आप रिफ्लेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ग्लो की बात की जाए तो ये वर्ड को ग्लो में करेगा। जैसे कि यहाँ पे मैं ये रख लेती हूँ, सॉरी, इसको सबसे पहले हम सिलेक्ट करते हैं और फिर हम इसको करते हैं। ठीक है, ये मैं गई ग्लो पे और ये देखें आप अगर बैक पे आप थोड़ा सा गौर करें तो ये वर्ड को ग्लो में कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप जैसे भी इफेक्ट कर सकते हैं अपने डाटा के अकॉर्डिंग, अपनी पसंद को के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे अपने डाटा को रेडी कर सकते हैं, इफेक्ट, शेडो, रिफ्लेक्शन लगा के। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आ जाता है वर्ड कटिंग का। जैसे कि ये लिखा हुआ AB लिख के ऊपर लाइन लगाई हुई है, स्ट्रिक थ्रू जिसे हम कहते हैं, क्रॉस कर देना।
अब जैसे कि अक्सर हम बुक वगैरह में पढ़ते हैं तो हम लॉन्ग क्वेश्चन होता है, हमने उसमें से शॉर्ट निकाल के बाकी को हम लाइन लगा देते हैं कि अगर बाद में हमें लॉन्ग में ये चाहिए होगा तो हम उसको रिमूव भी कर सकते हैं, उसको इरेज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम कुछ ऐसा ही करेंगे, जैसे कि ये लगा लें कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा जो पैराग्राफ यहाँ तक लगा लें कि ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, या यहाँ पे हम ऐसा करते हैं कि यहाँ से लेके ये वाली जो लाइन है यहाँ तक ये इम्पॉर्टेंट है, ये हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है और बाकी का हमें कट करना है, हमें बाकी का नहीं चाहिए। तो यहाँ पे सिंपल हमने क्या करना है, यहाँ पे सिंपल हमने क्या करना है, हम क्या करेंगे कि यहाँ से लेके यहाँ तक हमने कट करना है। ठीक है, कट करना है तो इसको सबसे पहले हम सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे तो ये देखें वर्ड को उसने कट में कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक क्या था हमारे लिए कि ये शॉर्ट क्वेश्चन हमारा हमने निकाल लिया और बाकी का हमें नहीं चाहिए था, हमने इसको कट कर दिया। अगर बाद में हमें लॉन्ग क्वेश्चन में इसकी ज़रूरत हो हम वापस सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे जाके अगेन क्लिक करेंगे तो इसकी जो स्ट्रिक थ्रू थी वो जो लाइन हमने कट की थी वो इसने रिमूव कर दी है। ठीक है, तो ये इस तरह आप अपनी असाइनमेंट्स में कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारा आ जाता है सेंटेंस केस का। सेंटेंस केस में क्या होता है, सेंटेंस केस में फर्स्ट हमें ये 5 मिल रहे हैं केसेस। यहाँ पे आ जाते हैं सेंटेंस केस, लॉयर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड, टॉगल केस। ठीक है, अब ये 5 केस जो हैं वो क्या काम करते हैं। फिलहाल के लिए हम इस पैराग्राफ की बात कर लेते हैं कि पैराग्राफ बिल्कुल नॉर्मल में जिसे कहते हैं सेंटेंस केस। लाइक कैसे, जैसे कि ये फर्स्ट वर्ड कैपिटल में है, उसके बाद के सारे वर्ड्स आ जाते हैं स्मॉल में, कोमा के बाद या यहाँ पे अगर आप देखा जाए कि फुल स्टॉप के बाद अक्सर हम वर्ड को कैपिटल में ही लिखते हैं। तो यहाँ पे फुल स्टॉप है और उसके बाद उसने इसको सी जो है क्लिक का उसने इसको कैपिटल में दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पे ये नॉर्मल है बिल्कुल, इसको कहते हैं सेंटेंस केस। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगी पैराग्राफ को। सेंटेंस केस के बाद नेक्स्ट मेरे पास ऑप्शन आता है लॉयर केस का। अब लॉयर केस क्या काम करता है, लॉयर केस चाहे वो फुल स्टॉप से पहले का है, बाद का है, फर्स्ट वर्ड है, जैसा भी है वो पूरे पैराग्राफ को या आपके जो आपने जिस पे भी अप्लाई करना है लॉयर केस उसको टोटल स्मॉल बना देगा। ठीक है, टोटल स्मॉल बना देगा, उसमें कोई भी वर्ड कैपिटल नहीं रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है अपर केस का। अब यहाँ पे मैं क्लिक करती हूँ तो आप देखें यहाँ पे स्क्रीन पे अगर आपको शो कर रहा है तो यहाँ पे इसने क्या किया है कि जो पैराग्राफ मैंने सिलेक्ट किया था उसका एक एक वर्ड उसने कैपिटल में बना दिया। ठीक है, चाहे वो फुल स्टॉप से पहले का है, बाद का है, बीच का है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जो भी वर्ड आ रहा है वो उसको टोटल उसने कर दिया है कैपिटल में। ठीक है, उसके बाद आ जाता है मेरे पास कैपिटलाइज ईच वर्ड। अब यहाँ पे मैं क्लिक करूँगी तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जैसे कि ये टू मेक योर डॉक्यूमेंट लुक प्रोफेशनली प्रोडक्ट आ जाता है। अब उसने टू का टी कैपिटल कर दिया, मेक का एम कैपिटल कर दिया, योर का वाई कैपिटल कर दिया, डॉक्यूमेंट का डी कैपिटल कर दिया। तो यहाँ पे उसने क्या किया कि हर वर्ड का जो फर्स्ट वर्ड है उसने कैपिटल में कर दिया। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप पढ़ भी सकते हैं कैपिटलाइज ईच वर्ड कि हर वर्ड का जो फर्स्ट वर्ड होगा वो उसको कैपिटल में ले आएगा। नेक्स्ट आ जाता है टॉगल केस। अब जैसे कि हर वर्ड का पहले कैपिटलाइज ईच वर्ड किया था तो नेक्स्ट उसने क्या किया था कि हर वर्ड का जो फर्स्ट वर्ड था कैपिटल किया था। टॉगल केस में अब उसने क्या किया है कि जो हर वर्ड है उसका फर्स्ट वर्ड उसने स्मॉल में कर दिया और बाकी जो है उसने कैपिटल में कर दिए हैं। तो ये हमारे केसेस थे। ठीक है, सेंटेंस केस, लॉयर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड एंड टॉगल केस। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसके बारे में डिस्कस किया। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि इनका यूज़ हम अपने डॉक्यूमेंट्स में कैसे कर सकते हैं, अपने डाटा के अकॉर्डिंग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो वैसे सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला अगर हम नोट्स बना रहे हैं, असाइनमेंट बना रहे हैं, लेटर लिख रहे हैं या कोई मेल बना रहे हैं तो ज़्यादा यूज़ होने वाला जो केस होता है वो सेंटेंस केस होता है, जिसमें हर चीज़ नॉर्मल होती है। जस्ट फर्स्ट वर्ड कैपिटल, बाकी स्मॉल, फुल स्टॉप के बाद का फर्स्ट वर्ड कैपिटल में आ जाता है। ठीक है,
उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आ जाता है, ये है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे शो भी करे क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। अब यहाँ पे मैं लगा लेती हूँ, ये अपना जो वर्ड है, अपना पैराग्राफ है सॉरी, यहाँ पे ये थर्ड वाला पैराग्राफ ले लेते हैं। यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट किया। अब यहाँ पे मैंने क्या किया कि यहाँ पे जाके मैंने इस पूरे पैराग्राफ की जो है कलरिंग वो भी चेंज कर दी है। यहाँ पे मैंने इसको इफेक्ट, यहाँ से राइटिंग चेंज कर लेते हैं, जैसे कि ये राइटिंग भी दे दी है। उसके बाद मैंने इसको बोल्ड भी किया, इटैलिक भी किया, इसको अंडरलाइन भी कर दिया। ठीक है, लाइक मैंने बहुत सारी चीज़ें जो है इस पर अप्लाई की हैं। ठीक है, अब सबसे पहले मैं आपको ये जो क्लिप बोर्ड में हमारा ये ऑप्शन रह गया था ना फॉर्मेट पेंटर का, इसके बारे में बताती हूँ। ठीक है, उसके बाद हम इस डिलीट वाले ऑप्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने ये बहुत कुछ इस पर अप्लाई किया है। अब ये सेम जो कुछ भी मैंने इस पर अप्लाई किया वो सेम मुझे ये लास्ट वाले पैराग्राफ पे चाहिए। तो मैं इसको क्या करूँगी, जैसे कि 1 बाय 1 करके मैं करूँगी तो थोड़ा सा मेरा टाइम भी ज़ाया होगा, और फिर बीच में कुछ ऐसी चीज़ें थी भूल जाती हैं कि मैंने क्या क्या अप्लाई किया था। ठीक है, एक पैराग्राफ के ऊपर मैंने क्या क्या चीज़ें अप्लाई की थी। अब सेम यही पैराग्राफ जो है मैंने बनाया, अंडरलाइन भी किया, हर चीज़ की है, वो सारा मुझे इसके ऊपर अप्लाई करना है। तो मैंने ये जैसे कि ये ऑलरेडी सिलेक्ट है, मैं जाऊंगी फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक कर दूंगी। अब जैसे ही मैंने क्लिक किया, अगर आप देखें तो ये लास्ट वाले पैराग्राफ पे जैसे ही लेके आई तो मेरे इस कर्सर के साथ एक छोटा सा ब्रश शो कर रहा है। तो मैं जैसे ही इसको पूरे पैराग्राफ पे इस तरह करके अप्लाई करूंगी, अगेन इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, ये सिलेक्ट किया, यहाँ पे फॉर्मेट पे क्लिक किया और यहाँ पे रख के मैंने इसको सारा सिलेक्ट किया। तो आप देखें ये सेम पैराग्राफ यहाँ पे हो गया। ठीक है, अंडरलाइन, कलर चेंज, बोल्ड, इटैलिक, हर चीज़ सेम है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है कि इस सब को एक साथ ही डिलीट करना, कि जैसे मैंने फर्स्ट जैसे यहाँ पे लिया था फार्मूला देके पैराग्राफ सिलेक्ट किए थे सारे, वैसे ही मैं चाहती हूँ ये सारे पैराग्राफ हो जाएं। तो यहाँ पे मैं इस पूरे पैराग्राफ को, सारे पैराग्राफ को सिलेक्ट करूँगी। अब यहाँ पे एक बार में सिलेक्ट करना हो, अब जैसे कि ये मैं कर्सर यहाँ पे लेके गई, यहाँ तक मैंने सिलेक्ट किया, मेरा यहाँ पे अगर कर्सर रुक गया तो बाकी का अगेन सिलेक्ट करूँगी तो पीछे से सारा रिमूव कर देगा। ठीक है, तो मैंने इसको एक बार में ही सिलेक्ट करना है, उसके लिए मैं शॉर्टकट की का यूज़ करूँगी, जिसे हम जैसे हमने कंट्रोल-C कॉपी के लिए किया था, पेस्ट के लिए किया था, लाइक बाकी चीज़ों के लिए, इसी तरह हम ऑल सेलेक्ट के लिए भी शॉर्टकट की का यूज़ करेंगे। इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल-A। अब ये पूरा जितने भी पैराग्राफ यहाँ पे हमने लिए थे ना वो सारे सिलेक्ट हो गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपल मैंने जाना है डिलीट ऑल फॉर्मेटिंग पे, यहाँ पे क्लिक करूँगी तो आप देख सकते हैं जस्ट हाईलाइट के अलावा मेरे जितने भी पैराग्राफ थे, जो कुछ भी मैंने उस पर अप्लाई किया था, कलर दिया था, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, जो कुछ भी किया था, इवन कि ये हेडिंग को अगर आप देखें तो इसको भी मैंने राइटिंग इसकी चेंज की थी, कलर लगाया था, तो उसने जितना कुछ भी था उसको रिमूव कर दिया, उसको डिलीट कर दिया। ठीक है, इस तरह ये होता है कि पैराग्राफ पे कुछ भी अप्लाई किया, हम कहते हैं नहीं अच्छा नहीं लग रहा, हम इसको रिमूव कर देते हैं, फिर हम क्या करते हैं 1 बाय 1 करके हम उसको रिमूव करना शुरू करते हैं। तो ये तरीका हमें इस वजह से वर्ड पे दिया गया है, ये ऑप्शन इस वजह से दिया कि एक साथ ही हमने फॉर्मेट को डिलीट करना हो। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ लग गई होगी। तो बाकी का हम आगे जो हमारा पैराग्राफ का आ जाता है, जिसमें अलाइनमेंट्स, बुलेट्स, नंबरिंग का आ जाता है, तो ये हम कल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।